अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिनको लगता है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ या मैंने कोई बेकिंग कोर्स किया हुआ है। तो आज मैं आपको अपनी सब पुराने केक्स की पिक्चर्स दिखाऊंगी। जब मैंने काम शुरू किया था तब भी मुझे लगता था कि मुझे बहुत काम आता है, लेकिन अब जब मैं वो पिक्चर्स देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि कितनी ज़्यादा ख़राबियाँ थी, कितने फ्लॉज थे। लेकिन हम टाइम के साथ साथ सीखते हैं। अगर मुझे तब लगता था कि मुझे काम आ गया है तो इसका मतलब ये कि मैं पहले उससे भी ख़राब काम करती थी। तो प्रैक्टिस से ही हम बेहतर होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें बेहतर होती हैं। और ये देखें, ये मैंने घर के लिए केक बनाया था और बस ये इसी तरह से मुझसे बनते थे। मुझे भी नहीं पता था कि व्हिपिंग क्रीम कौन सी होती है, कौन सी यूज़ करनी चाहिए। ये केक बेहतर बन गया था क्योंकि ये गनाश से बनाया था। ये मेरा पहला केक ऑर्डर था जो मैंने काम शुरू करने के बाद बनाया था। और ये फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, ये सब पुराने केक्स हैं जब मैं बिल्कुल शुरू में काम करती थी। कप केक्स के लिए मुझे पता नहीं था पाइपिंग टिप्स कौन सी होती हैं। एक ड्रिप देखें कितनी बुरी है, और ऊपर ये जो डॉलप्स हैं ये कितने ख़राब हैं। मतलब बिल्कुल मुझे समझ नहीं थी कि इस तरह से पाइपिंग करनी है, किस तरह से आपने क्रीम बनानी है, कितनी उसको स्टिफ़ करना है। कपकेक्स की फ्रॉस्टिंग बहुत ख़राब करती थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि पाइपिंग टिप्स कौन सी यूज़ करनी होती हैं। तो इसी तरह से हम अगर काम करते रहें आहिस्ता आहिस्ता तो एक दिन बेहतर होते चले जाते हैं हम। ये मेरा पहला यूनिकॉर्न केक था और मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड किया। आप लोग डिफरेंस खुद देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है फ़र्क दोनों में। ये मेरा पहला पबजी केक था और ये काम शुरू करने के बाद पहला फादर्स डे आया था, तो उस पर मुझे एक ही ऑर्डर आया था इन्हीं कप केक्स का। यहाँ पे अब मज़ीद जैसे जैसे पिक्चर्स आगे जा रही हैं आपको आइडिया हो रहा होगा कि बेहतर हो रहा है काम, क्योंकि प्रैक्टिस हो रही है। ये मेरा पहला 3 टियर केक था और ये बहुत बुरा बना था। मुझे बिल्कुल प्रोपोर्शंस का आइडिया नहीं था, कौन सा टियर का कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, बिल्कुल समझ नहीं थी। लेकिन कस्टमर को बहुत पसंद आ गया था। और मुझे गोल्डन डस्ट भी नहीं पता था कहाँ से लेनी है। ये मैंने 1000 की ख़रीदी थी तब, और ये मुझे बहुत महंगी मिली थी तब। अब तो 350 की मिल जाती है गोल्डन डस्ट। तो काम मैंने कैसे शुरू किया था? काम ऐसे शुरू किया था कि मैंने और मेरी एक फ्रेंड ने मिलके हमने एक छोटा सा बर्गर जॉइंट खोला था। तो वहाँ से ऑर्डर्स वहाँ तो आते ही थे। तो वहाँ से फिर मुझे ऑर्डर, एक बार किसी ने कहा कि मुझे केक चाहिए। सोशल मीडिया मैं हैंडल करती थी, तो मैंने अपनी फ्रेंड से बात की कि क्योंकि केक्स मैं ही बनाती थी, तो मैंने कहा कि ये अगर मैं अलहदा से अपना काम स्टार्ट कर लूँ तो तुम्हें कोई इशू तो नहीं? उसने कहा नहीं, कोई इशू नहीं है। तो मैंने केक्स के ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिए, अलहदा से पेज बना लिया और बस उसी से चलना शुरू हो गया। शुरू में बिल्कुल ऑर्डर्स नहीं आते थे, महीने में 1 2 3 ऑर्डर्स आ जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेरा प्रोफाइल एक बिल्ड होता गया तो ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। कुछ जैसे जानने वाले थे वो भी बनाते थे। मैंने एक काम किया, मैंने कभी किसी को फ्री केक नहीं बना के दिया, चाहे वो मेरे रिश्तेदार थे, घर वाले थे, फ्रेंड्स थे, किसी को कभी फ्री केक नहीं बना के दिया। ये टिप आप लोग याद रख लें कि किसी को फ्री केक नहीं बना के देना आपने। हाँ, आप उन्हें डिस्काउंट ज़रूर ऑफ़र कर सकते हैं, जैसे अपने घर वाले हैं उनसे आप अपनी चीज़ों की कॉस्ट ले लें, लेकिन पैसे आपने ज़रूर लेने हैं क्योंकि आप फ्री में सामान नहीं लेके आ रहे, आप सामान तो यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपने उसकी कॉस्ट हमेशा चार्ज करनी है। अच्छा, मैंने कोई कोर्स तो नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने सरीना होटल में इंटर्नशिप की थी। तो मैंने उसमें 3 मंथ्स की इंटर्नशिप थी और आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी किचन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। उनके सब किचन डिपार्टमेंट्स अलहदा हैं, मतलब पाकिस्तानी कुज़ीन का अलहदा है, जापानीज़ का अलहदा, इसी तरह से डिफरेंट उनके डिपार्टमेंट्स हैं। मैंने तकरीबन 2.5 महीने जो है सिर्फ बेकरी में लगाए थे। अब उनका ये सीन है कि वो अपनी रेसिपीज़ आपको नहीं देते, वो आपको बिल्कुल नहीं सिखाते। आप उनके पास खड़े होकर सीख लें बस देख के। कभी ये होता था कि उनकी जो हाइट ही लगती थी ना, उसमें वो कोई केक लगाते हैं जो, तो उसमें उनको इतना नहीं होता कि नीट होना चाहिए या बहुत अच्छा बनाओ। तो फिर वो कह देते थे जो इंटर्न्स होते हैं ना कि अच्छा चलो आप बना दो, बिल्कुल सिंपल केक्स जैसे पाइनएप्पल केक या ब्लैक फॉरेस्ट केक होता है वैसे। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वहाँ हुई थी और ये पता चल गया था मुझे कि चीज़ें कौन सी यूज़ करनी है। जैसे मुझे पहले यही नहीं पता था कि व्हिपिंग क्रीम कौन सी यूज़ करते हैं बेकरीज़ वाले। इस तरह की चीज़ों का मुझे वहाँ से ज़रूर पता चला था, वहाँ से उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी। और दूसरा, वहाँ पे एक शेफ़ थे, पेस्ट्री शेफ़, उन्होंने एक बार एक केक बनाया। वो केक था कॉर्पोरेट केक, मतलब किसी कंपनी ने बनवाया था।
और उसके ऊपर एक बंदा बना हुआ था, उनका लोगो था, मतलब उस पर बंदा जंप कर रहा था। तो अब क्योंकि मैं बिल्कुल बिगिनर थी, मुझे लग रहा था ये तो बड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने बना लिया। मैंने कहा सर आपने कैसे बना लिया, इतना मुश्किल था? तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब ख़ुद सीख रहा था तो मेरे एक जो सीनियर थे उन्होंने मुझे कहा था कि कभी ये ना कहना कि ये मैं कर नहीं सकता, ये बहुत मुश्किल है। ये कहोगे ना जब कि मैं कर लूँगा, हाँ हो जाएगा, तो तब हो जाएगा। जब तुम पहले ही कह दोगे कि ये मुझसे नहीं होगा तो फिर वो नहीं होगा। तो हमेशा यही एटीट्यूड मैंने रखा है और वाकई इससे बहुत हेल्प होती है। अब जब सोचते हैं अपने दिमाग में कि मैं कर लूँगी तो फिर हो जाता है आपसे। शुरू में मैंने कुछ ब्लॉगर्स को भी भिजवाए थे केक्स, लेकिन उससे कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता आपको, क्योंकि एक तो लोगों को वैसे ही ये लगता है कि ब्लॉगर जो है फ्री का खाना खा के तो तारीफ़ कर रहा है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने एड्स लगाए इंस्टाग्राम पे। मैंने एक वीडियो में पहले भी बात किया है कि आप इंस्टाग्राम पे एड्स लगाएं। उसको मैं आपको सिखा तो नहीं सकती, उसके लिए आपको एक तो चाहिए कार्ड, क्रेडिट कार्ड चाहिए या डेबिट कार्ड चाहिए। मीज़ान बैंक का डेबिट कार्ड काम करता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए, हबीब बैंक का भी काम करता है। तो एक तो आपको कार्ड चाहिए, उसके बाद मैं एक वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूँगी। ज़ाहिर है मैं कंप्लीट तो आपको नहीं दिखा सकूँगी उसमें, क्योंकि उसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह करना है। मज़ीद अगर आपको समझ नहीं आता तो आपको अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो ये चीज़ें जिसको पता हैं। ये वाले जो अब केक्स आ रहे हैं ना, ये अभी से कुछ 2 साल पुराने हैं। यहाँ तक काफ़ी बेहतरी आ गई हुई थी मेरे काम में, काफ़ी नीटनेस आ गई हुई थी, लेकिन मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हमें हर वक्त रहती है। मुझे तो अभी भी लगता है कि मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं आता कि मैं अपने आप को बहुत एक्सपर्ट कह सकूं, लेकिन अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है। आपने बस गिव अप नहीं करना। शुरू में सबका काम स्लो होता है, शुरू में सबके काम में फ्लॉज होते हैं, लेकिन आप लगे रहेंगे तो आप एक दिन वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पहुँचना चाहते हैं। Thank you so much for watching the video. Thank you so much for supporting. Do subscribe the channel and keep watching the videos. Thank you so much. Allah Hafiz.